नमस्कार, मैं हूं सिद्धेश्वर एंड अगेन वेलकम बैक माय टू चैनल रियल टैलेंट। तो मैं आपको बोला था कि मेरे वीडियो से आप लोग डायरेक्ट टॉपिक डिस्कशन एंड रियल वीडियो पाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक को ही डिस्कशन कर लेते हैं कि आज से मेरा टॉपिक ये है कि जो एसएससी जीडी के में मेरा पिछले वीडियो में बताया था आप लोग की एसएससी जीडी के वैकेंसी के बारे में। तो आज मैं उसी का ही बारे में लेकर आ चुका हूँ कि जिसमें मतलब एसएससी जीडी क्या है, उसमें कितने तरह का प्रोसेस होते हैं और उसका प्रोसेस क्या क्या है और उसका जो जितने भी एग्ज़ाम है कैसे कंडक्ट किया जाता है और जितने भी इसका डिटेल्स है सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा आप लोग को। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी है जो कि इंडिया का पैरामिलिट्री से हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है उसको वो कंडक्ट करता है। पैरामिलिट्रीज का और भी है जितने भी सारा जो कमांडेड पोस्ट है, असिस्टेंट कमांडेड जो पैरामिलिट्रीज है उसको सीएपीएफ भी बोलते हैं। ये सब पैरामिलिट्रीज को, जैसे कि सीएपीएफ का मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें यूपीएससी कंडक्ट करता है भी इसको। बड़ा पोस्ट के लिए जितने भी सारे कमांडेड का पोस्ट यूपीएससी भी कंडक्ट करता है इसको। तो चलिए देख लेते हैं जो फोर्सेस इसमें है क्या क्या है। तो उसमें जो फोर्स है 8 तरह का फोर्सेस है। पहला है बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो बॉर्डर पे रहता है। और जो आईटीबीपी इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, वो भी बॉर्डर पे रहते हैं। और जो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, वो लोग भी बॉर्डर पे रहते हैं। ये 3 तरह का फोर्स सिर्फ बॉर्डर पे रहते हैं। और जो बाकी फोर्सेस है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, और जो एसएसएफ स्टाफ सिक्योरिटी फोर्स, इतने, और जो असम राइफल्स, ये सब देश के अंदर में रहते हैं। और जो एनआईए वाले वो तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो मिलिट्री का इंटेलिजेंस होते हैं। और जो एसएसएफ होता है स्टाफ सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारा मिलिट्री, जो हमारा जो मिनिस्टर लोग होते हैं ना, जो नेता लोग होते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं ये एसएसएफ वाले। और जो सीआईएसएफ वाले वो हमारा देश में जितने भी सारे इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज, जैसे कि एयरपोर्ट हुआ, बड़ा बड़ा गवर्नमेंट का कंपनी हुआ, वो सबको सिक्योरिटी देते हैं यही सीआईएसएफ वाला। तो अब रह गया क्या, जो सीआरपीएफ वाले और जो हमारा असम राइफल्स वाले। असम राइफल्स तो हमारा असम में ही रहते हैं। और जो सीआरपीएफ वाला वो रिजर्व होते रहते हैं, जहाँ भी कुछ हो जाएगा ना तो वो लोग मतलब सिक्योरिटी देने के लिए आ जाते हैं। तो बस इतना ही था 8 तरह का फोर्स जो ये पैरामिलिट्रीज में है एसएससी जीडी का अंदर में। वो आप इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब क्लियर करना पड़ेगा। तो पहला उसका है रिटन एग्जामिनेशन, देन फिजिकल, देन मेडिकल, देन आपको पोस्ट दिया जाता है, मतलब आपको एलिजिबल होते हैं। तो उसके लिए जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पास 10वीं पास, आप 10th पास करना मतलब पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो तो चलेगा। तो ये एक ऑल इंडिया लेवल का जॉब है। इसमें क्या है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो 10th लेवल का ही आता है, मतलब इतना अभी हायर सेकेंडरी लेवल का नहीं आता है कि वो 10th बोर्ड के हिसाब से वो क्वेश्चन को रेडी किया जाता है। तो ये एसएससी कंडक्ट करता है। और एक बात जो कि ये सिर्फ इंडियन आर्मी और जो पैरामिलिट्री, इतना ही अंतर है क्या कि उन लोग को जितना फैसिलिटी दिया जाता है पैरामिलिट्री को भी इतना फैसिलिटी दिया जाता है। एक ही डिफरेंट है कि इंडियन आर्मी वाला उनको बच्चे लोग को इंडियन आर्मी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और जो पैरामिलिट्री में वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। यही एक डिफरेंट है, अदरवाइज अदर थिंग आर सेम। तो ये था जो ब्रेक प्रोसेस के बारे में। और उसका जो सिलेबस है बस जीएसई होता है, और करंट अफेयर्स थोड़ा जीएस के अंदर होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये सब होता है जीएस में। और जो रीजनिंग है और इंग्लिश है, हिंदी है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ ही है, वो 4 तरह का इसमें है सिलेबस। मतलब जो 25 से टोटल 100 मार्क्स से होता है। तो 100 मार्क्स से आप मतलब इसका कट ऑफ कैसा जाता है कि जो इंडिया में हमारा जितने भी 28 स्टेट है वो 28 नहीं, हाँ 28 ही है, क्योंकि अभी जो आप देखे होंगे जो अभी जो चेंज हुआ था 2020 में, जो आर्टिकल से कश्मीर को एक केंद्र शासित अंचल घोषित किया गया था, तो उसके पहले हमारा 29 स्टेट था। पर जो उसके वो आर्टिकल से अनुसार हमारा जो 28 स्टेट अभी है, तो अभी हमारा 28 स्टेट है।
तो जो 28 स्टेट में जितने भी सारे बच्चे अप्लाई करेंगे उन लोग का वो स्टेट के हिसाब से कट ऑफ जाएगा। जैसे कि कोई पहाड़ी अंचल से है तो उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, और जो ऐसे ही मतलब स्टेट वगैरह स्टेट को लेकर उनका कट ऑफ जाता है। पर भी थोड़ा लगभग मतलब जो NIA होता है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका थोड़ा कट ऑफ टॉप रहता है। तो वो इंटेलिजेंस वाले हैं, फिर भी उनका कट ऑफ मिनिमम 80 से 90 तक, 90 मतलब 80 से 90 तक ही उनका कट ऑफ जाता है। और जो हमारा रह गया क्या है कि जो SSF भी ऐसे 70 से 80 लेकर 80 तक जो होता है कट ऑफ उनका होता है। और जो रह गया CISF, CRPF, इन लोग का भी थोड़ा 60 से 70 और ऐसे ही होता है। पर जो जितने बॉर्डर के जो एरिया है उसको थोड़ा कम लिया जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर पे है, इसलिए वो लोग मतलब बॉर्डर में कम रहे। जो जितने सारे हमारे कैंडिडेट है मतलब इसलिए कि सोचते हैं SSC GD वाला कि बॉर्डर पे कट ऑफ इसलिए कम लिया जाता है क्योंकि उसमें कम जाने के लिए तैयार होते हैं जो कैंडिडेट है, और इसमें ज़्यादा प्रोसेस CRPF CISF ये सब प्रोसेस में ज़्यादा जाने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए BSF और SSB और जो ITBP इसमें थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। आप मान लो कि 50 से 60 के अंदर आप ले आते हो तो आप पक्का आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो यही था उनका कट ऑफ मार्क के बारे में। तो पिछला साल जो 2018 में आया था, मैं देखा था जो मैं उड़ीसा से, मैं बिलोंग फ्रॉम उड़ीसा, तो मेरा उड़ीसा से कट ऑफ 56 ही गया था कि आसपास 50 से 60 जो लोग रखे थे वो लोग सब सिलेक्शन हो गए। और मेरा बात मैं तो नहीं जान पाया कि SSC GD के मतलब जो वैकेंसी वाला नहीं जान पाया था, इसलिए मैं नहीं जा रहा था। चलो देखते हैं इस बार में ये होता है कि नहीं। तो मैं भी प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो आप लोग भी प्रिपेयर होइए, मतलब वो होइए। उसका टाइमिंग भी बहुत है, उसका जो पोस्टपोन एग्जाम हो गया है, मतलब एग्जाम कंपलसरी होगा, आज नहीं होगा जरूर होगा, पर लेट में थोड़ा होगा कोरोना की वजह से। तो आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जमकर एकदम, मतलब इस बार सिलेक्शन होना ही होना है। तो जिन लोग के देश का सेवा करने के लिए मतलब इच्छा है, वो चाहते हैं मैं मेरा देश के लिए कुछ करूँ, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और लोग देख सकते हैं कि जो पहला जो वीडियो में बताया था कि मैं वैकेंसी जो 2018 का देख रहा था, जो उसमें मतलब ज़्यादा लड़की लोग की, मतलब लड़कों लोग के हिसाब से ज़्यादा लड़कियाँ भर्ती हुए हैं, मतलब 40% से अधिक लड़की लोग की सिलेक्शन हुआ है, और जो 60% के आसपास ही लड़का लोग सिलेक्शन हुआ है। तो मानना पड़ेगा यार, जो लड़के लोग हैं वो कितना मतलब बहादुर होते हैं। इंडिया का लड़की है, चाहते हैं वो कि वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जाकर देश का सेवा करें, और उनका हिम्मत को तो दाग देना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी मतलब बॉर्डर पे जाकर गन लेकर खड़े होना ये कोई आम बात नहीं है यार। तो ये बहुत ही बड़ा बात है, और उन लोग को तो मैं साबित मानता हूँ कि वो लोग इतना हिम्मत से मतलब फौज की तैयारी करने में वो लोग चाहते थे, और चाहते होते तो कोई और जो और भी प्रोफेशनल जॉब उन लोग के लिए होता था, फिर भी वो लोग देश के लिए कुछ करने के लिए फौज में चले आए। तो उनका इस बारे में कुछ बोलना ही मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उनका तुलना तो अलग लेवल का है, उनको अलग लेवल का है यार। मतलब वो उनका हिम्मत को दाग देना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की लोग होकर भी देश के बोर्डों में जाकर खड़े होने के लिए तैयार हो गए। डिटेल्स तो SSC GD यही है। तो आप लोग चाहते हैं कि मेरे मतलब जो उसका सिलेबस, तो मैं मेरा अगला वीडियो में ले आऊँगा, डिटेल्स सिलेबस को डिस्कशन करूँगा। और जो आप चाहते हैं कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम हुआ था, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तो जाकर मैं यूट्यूब चैनल में इसलिए आया कि जो जॉब के वैकेंसी सब लोग को मतलब पता चले। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो दोस्त वो भी नहीं जानता होगा तो वो भी तैयारी करने में शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर ही कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो और एक बात, जितने भी सारे हमारा जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है वो थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाकर शुरुआत आपका जो तैयारी कर लो, तैयारी करते रहो, और निश्चय होगा एग्ज़ाम और वैकेंसी ज़रूर आएगा। तो आज का वीडियो इतना ही था। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।